ब्रेक के बाद बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का मामला। लियाकत बाग वर्कर्स कन्वेंशन की इजाजत न मिलने पर पीपल्स पार्टी ने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। रिट में पंजाब हुकूमत, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को फरीक बनाया गया है। हमारे नुमाइंदा सुहेल राजा इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे। जी सुहेल। जी बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। लियाकत बाग वर्कर कन्वेंशन की इजाजत न मिलने पर पीपल्स पार्टी ने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दिया है। रिट में पंजाब हुकूमत, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को फरीक बनाया गया है। रिट की समाअत कल लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस राजा शाहिद महमूद अब्बासी करेंगे। रिट साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के मीडिया एडवाइजर मियां खुर्रम रसूल ने दायर की है। पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज वर्कर कन्वेंशन की इजाजत के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त दी थी। जिले इंतजामिया की जानिब से जवाब न मिलने पर पीपल्स पार्टी ने हाई कोर्ट में रिट दायर की है, जिसकी समाअत कल होगी। जी, जिसकी समाअत कल होगी। सुहेल राजा तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जराइम की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा होने लगा। मुख्तलिफ शहरों में लर्जा खेज वारदातों में 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। वजीराबाद में डाकू ने पाकिस्तानी नैयाद कैनेडियन खातून को दौरान डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया। थाना अहमद नगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डाकू ने नकदी और मोबाइल फोन छीनने के दौरान मज़ाहमत पर गोलियां चला दी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। उधर कबीरवाला में अदालत के अहाते में मकतूलन के पुरसा ने अपनी अदालत लगा ली। पेशी पर आए मुलजिम को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में भाई ने बहन को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। इंतजामिया के दावे सिर्फ बातों की हद तक महदूद रह गए। तहसील आरिफवाला में तरक्याती काम फंड्स न होने की वजह से इल्तवा का शिकार हो गए। शहरियों की आमदोरफ्त मुहाल हो गई है। इंतजामिया के वादे वफा न हो सके। तहसील आरवाला के इलाके मोहम्मद नगर तबेली दिलावर रोड को पत्थर और मट्टी डालकर छोड़ दिया गया। तरक्याती फंड्स न मिलने के सबब तामीराती काम मुकम्मल न हो सका। मट्टी के सबब गर्दो गुबार सांस की बीमारियों का सबब बन गई। काम बंद होने की वजह से मुसाफिरों के लिए आमदोरफ्त महाल हो गई, जबकि लूट मार भी मामूल बन चुकी। लोग एक्सीडेंट होते ने जी, लोग मिट्टी गट्टे बहुत परेशान ने। ठेकेदार कहता हुकूमत साडा फंड बहाल नहीं कर रही, लिहाजा साड़ी हुकूमत को रिक्वेस्ट है जी ये रोड बहुत जल्दी जल्दी बनाया जाए। मुसाफिरों ने आला हुकाम से अपील की है कि सड़क के तामीराती फंड्स को फौरी बहाल किया जाए ताकि सड़क का काम पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके। ढटियाल में सड़क के दरमियान बनी सेफ्टी दीवार के साथ लगे मट्टी और कूड़े के ढेर हादसात का सबब बनने लगे। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मोहम्मद आसिफ रिपोर्ट करेंगे। ढटियाल में मंदरा चकवा रोड के दरमियान लगी सेफ्टी दीवार के साथ मट्टी और कूड़े के लगे ढेरों से आए रोज हादसात रुनुमा होने लगे। बारिश बरसने से ये कूड़ा कीचड़ की सूरत में रोड पर फैलने से आए रोज हादसात रुनुमा होते हैं। शहरियों ने सूरत हाल में तशवीश का इजहार करते हुए सच न्यूज से गुफ्तगू में कहा, महकमा हाईवे से इल्तमास करता हूँ ये सेफ्टी वॉल के साथ जो कूड़ा करकट है या मिट्टी है इसको साफ किया जाए। महकमा हाईवे ढटियाल शहर में रोड के दरमियान कायम होने वाली सेफ्टी दीवार से इन मट्टी के ढेरों और कूड़ों को साफ करवा कर सूरत हाल को बेहतर कर सकती है। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसफ अली, सच न्यूज ढटियाल। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। जेहलम में हादसा 3 तलबा की जान ले गया। सुल्तान कॉलोनी में तेज रफ्तारी के सबब हादसे के नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए। जेहलम में दीना जीटी रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल फिसल गई। मोटरसाइकिल पर सवार 3 तलबा जाँ बहक हो गए। 2 तलबा मौके पर जाँ बहक, जबकि तीसरा अस्पताल में दम तोड़ गया। तीनों तलबा एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। सुल्तान कॉलोनी में 2 गाड़ियां और 2 मोटरसाइकिल टकरा गए। हादसे में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर सवार 8 अफराद जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जेहानिया में स्कूल के बाहर खड़ी वैन में आग भड़क उठी। वैन में मौजूद एलपीजी सिलेंडर फट गए। पुलिस और अंजुमन ताजरान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। उस्ता मोहम्मद में अमन अमान की खराब सूरत हाल और डकैती की वारदातों के खिलाफ धरना खत्म हो गया। चाकिर खान रिपोर्ट करेंगे। उस्ता मोहम्मद में अंजुमन ताजरान होशियारी एक्शन कमेटी की जानिब से शहर में अमन अमान की अबतर सूरत हाल और मुकम्मल अमन की बहाली के लिए 24 दिन तक एहतजाज और धरना जारी रहने के बाद आज डीपीओ जाफराबाद जवाद तारिक की अमन की बहाली, चोरी शुदा मसरूफ का सामान और नकदी बरामदगी समेत मुलजमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर अंजुमन ताजरान के सदर वरियाम बेग ने अपना धरना खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि आज डीपीओ जाफराबाद अपनी पुलिस टीम के साथ जवाद तारिक साहब और उनकी टीम हमारे पास आए, हमारे मुज़ाकरात और उनके कामयाब हो गए। डीपीओ जाफराबाद का कहना था कि मैं खुद भी आया हूँ यहाँ पे चांडियो साहब के पास भी, और यहाँ पे जितनी हमारी टीम है उसको मोबिलाइज़ किया है लोगों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ फैलाने के लिए। ठीक है ना, ये चूँकि थोड़ा सा जब क्राइम बढ़ जाता है तो लोगों में परेशानी भी बढ़ जाती है।
उस सिलसिले में यहाँ पे आके मैंने अपनी टीम के साथ भी सारी मीटिंग की है और जो केसेस हैं उसकी प्रोग्रेस भी देख रहे हैं, कुछ काम हुआ है कुछ नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम ट्रेस भी करेंगे। और बाकी इनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे साथ ताउन करें, जिसकी इन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है। ताहम मुस्तवन के शहरियों ने DPO जाफराबाद समेत पुलिस के आला हुकाम से शहर समेत गिरदोनवा में अमन अमान की बहाली का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ चाकर खान दीनारी, सच न्यूज उस्ताद मोहम्मद। मानावाला में पार्को टीम ने कामयाब कार्रवाई की, पेट्रोल चोरी की कोशिश नाकाम बना दी। फिलिंग स्टेशन का अमला पेट्रोल और डीजल चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। फिलिंग स्टेशन के 3 किलोमीटर के फासले से मेन GT रोड के नीचे से खुदाई करके पंप तक पाइप डाल रखा था। पेट्रोल पंप का मैनेजर पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, जो अपनी सरकारी वर्दी और सरकारी पिस्टल पंप पर ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाकये की FIR दर्ज कर ली है। भवाना में सहूलत बाजार वीरानी का मंजर पेश करने लगे। अशियाए खुरनोश की अदम दस्तयाबी के बायस शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे नासिर अली कारब। भवाना इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जो की वजह से लारी अड्डा के मकाम पर लगाए जाने वाला सस्ता सहूलत बाजार शहरियों को सहूलत फराहम करने में नाकाम दिखाई देता है। सहूलत बाजार में वीरानियों के डेरे हैं। सस्ते सहूलत बाजार में घी, सब्जी, फ्रूट और गोश्त के स्टॉल्स गायब हैं। चीनी भी 5 किलो तक पड़ी हुई है, जिसकी वजह से शहरी ओपन मार्केट में महंगो दामों तमाम अशिया खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि तो ये चीजें महंगी खरीदनी है तो हम बाजार से खरीद कर अपना पेट तो भर लेंगे, लेकिन ये सस्ते बाजार की क्या सहूलत है, ना कोई इधर इंतजामिया, पानी का छिड़काव नहीं है। इस हवाले से दुकानदारों का कहना था कि उनको भी काफी नुकसान हो रहा है। शहरियों ने इंतजामिया से सस्ते बाजार में तमाम सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है ताकि उनकी परेशानी खत्म हो सके। कैमरा टीम के हमरा नासिर अली कारब, सच न्यूज भवाना। सनावा के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और दूसरी अशिया खुरनोश नायाब हो गई। शहरी यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो गए। मुनीर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, उसके साथ ही शहरियों को सस्ती अशिया खुर्दनोश समेत आटा, घी, चावल फराहम करने वाला स्टोर पर ये अशिया नायाब हो गई हैं। आटा तकरीबन 1 माह से और घी तकरीबन 7 से 10 दिन हो गए हैं फराहम नहीं किया गया। शहरी स्टोर पर सामान लेने के लिए तो आते हैं मगर खाली हाथ लौट जाते हैं और मार्केट से महंगो दामों खरीदने पर मजबूर हैं। फिर देखने आटा नहीं मिलता, घी न पेट्रोल इतना महंगा, साड़ कहना तो मिलती गई थोड़े खाने खाने परेशान है। उन्होंने मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर पर आटा और घी मुहैया किया जाए ताकि सस्ती अशिया फराहम हो सकें। मुनीर हुसैन, सच न्यूज, सिनावा। कहरोड़ पक्का में महंगाई का तूफान ना थम सका। दुकानदार मनमाने दामों पर अशियाए खुरनोश फरोख्त करने लगे हैं। समी राव रिपोर्ट करेंगे। पक्का में मीडिया की बार बार निशानदेही के बावजूद भी असिस्टेंट कमिश्नर किरोड़ पक्का की मुस्तकिल तैनाती ना हो सकी। आवाम को खुश करने के लिए हेडक्वार्टर AC अशरफ सालिक को आर्जी चार्ज दे दिया गया, जिसके पास पहले से ही 2 इजाफी चार्ज हैं। किरोड़ पक्का शहर में 12 से ज्यादा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं, जिनकी कारकर्दगी 0 है। इसी बारे में शहरियों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए क्या कहा। हर कोई कहता है कि इमरान खान साहब का कसूर है, लेकिन ये कसूर उनका नहीं है। ये लोग जो मार्केट में बैठे हुए हैं, इन्होंने धांधली मचाई हुई है। ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का जो रेट लिस्ट है, उसके ऊपर जो रेट लिखा होता है उससे भी ज़्यादा रेट लेते हैं। नई महंगाई अरूज पर है। कहरोड़ पक्का में 14-15 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन महंगाई कंट्रोल में नहीं है। इसकी असल वजह कहरोड़ पक्का में असिस्टेंट कमिश्नर का ना होना है। शहरियों को कहना था कि फौरी तौर पर मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और फौरी तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर किरोड़ पक्का को भी तैनात किया जाए ताकि असिस्टेंट कमिश्नर किरोड़ पक्का की सरबराही में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट काम कर सकें। कैमरामैन टीम के साथ समी राव, किरोड़ पक्का। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हाफिजाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर का खाद माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने खाद स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। असिस्टेंट कमिश्नर हाफिजाबाद ने नाका लगाकर यूरिया खाद बरामद कर ली। ट्रक में 600 बोरियां खाद की लोड थी। असिस्टेंट कमिश्नर ने बरामद की गई खाद को सरकारी निर्खों पर किसानों को फरोख्त कर दिया। पुलिस का कहना था कि खाद माफिया किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। जिला चनियोट में काश्तकारों की मुश्किलात कम ना हो सकी। काश्तकार खाद के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। अब्दुल रहमान कलिया रिपोर्ट करेंगे।
जिला चिन्योट में यूरिया और गवारा खाद का बुरहान बदस्तूर बरकरार है। काश्तकार खाद के असूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया है, जबकि इंतजामिया खाद की मुकर्रर करदा नरखों पर फराहमी यकीनी बनाने में नाकाम दिखाई देती है। काश्तकारों का कहना है कि सुबह से पैसे हाथ में लिए यहाँ धक्के खा रहे हैं। यूरिया का रेट 1768 रुपए, मगर महकमा ज़राअत के अफसरान अपने मनपसंद अफराद को 2000 रुपए में पर्ची बनाकर दे रहे हैं, जबकि ब्लैक में 2600 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। खाद न मिलने से गंदम की पैदावार मुतासर होने का खदशा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर नोटिस लें। कैमरामैन तस्वरियात के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़ चिन्योट। जराइम पेशा अनासर की शामत आ गई। पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 14 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। जेहलम में एंटी नारकोटिक्स ने 3 मुल्जिमान को मंशियात फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हाफिजाबाद पुलिस ने मंशियात फरोशों को धर लिया। टंडूजाम पुलिस ने मंशियात से भरा हुआ ट्रक अपनी तहवील में ले लिया। दूसरी जानिब चौक सरवर शहीद में नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुल्जिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खानेवाल पुलिस का पतंग फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। 5 पतंगबाजों को पुलिस ने धर लिया है। राशिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। खानेवाल पुलिस ने पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 पतंग फरोशों को गिरफ्तार करके पतंग फरोशों से 1610 पतंगे और 70 कातिल डोर बरामद कर ली। दूसरी जानिब टिकटॉक के शौकीन टिकटॉकर ने पतंगबाजी की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की तो पुलिस हरकत में आ गई और टिकटॉकर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद नदीम अब्बास का कहना था कि कातिल डोर फिरने से कई कीमती इंसानी जानें जाया हो चुकी हैं। कार्रवाई का मकसद कीमती इंसानी जानों के ज़िया को रोकना है। उन्होंने शहरियों से अपील की वालिदैन अपने बच्चों को गैर कानूनी सरगर्मी से दूर रखें और SHOs को पतंग साज की खुफिया फैक्ट्रियों पर रेड करने की हिदायत भी की। कैमरा टीम के हमरा राशिद हुसैन, सच न्यूज़, खानेवाल। हाफिजाबाद में रेस्क्यू की जानिब से निजी स्कूल में बच्चों को मेडिकल फायर सेफ्टी की इब्तदाई ट्रेनिंग दी गई। रेस्क्यू एहलकारों का कहना था कि मौजूदा हालात में रेस्क्यू की ट्रेनिंग हासिल करना हर शहरी के लिए ज़रूरी है। ज़िला भर के तमाम तालीमी इदारों में तलबा तालबात को ये ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि किसी भी नागहानी आफत से बचा जा सके। लिया पंजाब का खूबसूरत शहर होने के साथ साथ पुरम इलाके के तौर पर भी जाना जाता है। लिया शहर की सैर कराएंगे ज़हूर दुरानी। जाता है। आइए आपको लिया की सैर कराते हैं। चौक आजम की तरफ से लिया शहर में दाखिल हुआ जाए तो खूबसूरत दो रोया सड़क लिया की खूबसूरती की नवीज सुनाती है। बैल चौक को लिया का दरवाजा समझा जाए तो गलत नहीं होगा। पुराने TDA चौक, जिसे अब खत्म नबूवत चौक कहा जाता है, शहर की बड़ी आबादियों को मिलाने का बड़ा जरिया है। स्टेट ऑफ द आर्ट तामीर शुदा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, जहाँ लिया के लाखों बासियों का इलाज मुआवजा होता है। तारीखी रेलवे स्टेशन, जिसके जरिए ट्रेन पर सवार होकर मुल्क भर का सफर किया जा सकता है। कई एकड़ पर मुहित स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस समेत बेशतर खेलों की सहूलियात मौजूद हैं। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। स्कर्दू में 16वीं सदी के नामवर हुक्मरान अली शेर खान की कब्र पर तामीर की गई यादगार का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में आला अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। अली शेर खान इंचर किला के साथ मदफून है और इनकी कब्र 4 साल कबल दरियाफ्त हुई थी। इफ्तिताही तकरीब में शरीक आला अस्करी और सिविल हुकाम ने अली शेर खान की खदमात को खिराज तहसीन पेश किया है। रहीम यार खान में इंतजामिया की ज़ेर तमाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से मौसम बहार शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। हसन रहमानी रिपोर्ट करेंगे। यार खान में मौसम बहार शजरकारी मुहिम का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में इंतजामिया, अफसरान, फॉरेस्ट ऑफिसर और सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। मेहमानों को स्काउट ने तालियां बजाकर खुश आमदीद कहा। ढोलचियों ने ढोल की थाप पर रस करके सकाफत को उजागर किया। आज हमने ग्रीन क्लीन पाकिस्तान की इनिशिएटिव जो प्रोग्राम चल रहा है उसके ज़ेरे सरपरस्ती हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इसमें टोटल सपोर्ट कर रही है और फॉरेस्ट जो हमारा डिपार्टमेंट है खासकर उनकी इस पे बहुत काविश है। मुहिम में मुख्तलिफ अक़साम के पौधे लगाकर लाखों पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया। फॉरेस्ट ऑफिसर कहते हैं कि 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के तहत तमाम सरकारी नर्सरी से ₹2 के हिसाब से पौधा खरीद सकते हैं। 10 बिलियन ट्री सुनामी के तहत कोई भी अवाम में से बंदा हमारी नर्सरी से ₹2 के हिसाब से पौधा ले सकता है। तुर्का ने खसूसी दुआएं भी की और स्काउट के साथ तस्वीरें भी बनवाई। कैमरा टीम के हमरा हसन रहमानी, सच न्यूज़, रहीम यार खान। औरंगज़ई में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। मुहिम में 10,000 पौधे लगाए गए हैं। असमतुल्लाह रिपोर्ट करेंगे।
एंड ग्रीन पाकिस्तान शजरकारी मुहिम के तहत कबायली जिला औरंगजई में महकमे जंगलात और जिली इंतजामिया की जानिब से अपर औरंगजई के इलाका गलजो में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रहीम, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर नोमान वजीर, DFO वाइल्ड लाइफ रहमतुल्लाह और SDFO शेर अमानुल्लाह वजीर ने पौधे लगाकर बाकायदा 10 बिलियन ट्री शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मुनक्किदा तकरीब में जिली इंतजामिया और महकमे जंगलात के अफसरान व एहलकारों समेत इलाका अवाम ने भी पौधे लगाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए 10,000 दरख्त और पौधे लगाए। एक मशहूर सियाहती मकाम है, टूरिज्म हवाले से इसका बहुत पोटेंशियल है और इस इलाके की खूबसूरती के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है फॉरेस्ट ऑफिस के साथ मिलकर। इस मौका पर DC मोहम्मद आसिफ रहीम का कहना था कि 10 बिलियन ट्री शजरकारी मुहिम को 100% कामयाब बनाने के लिए कबायली जिला औरंगजई में 2000 कनाल अराजी पर 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मौसमी और माहौलियाती तब्दीली में दरख्तों की अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। हमें चाहिए कि शजरकारी मुहिम को कौमी मुहिम में तब्दील करके पाकिस्तान को कुदरती माहौल से हम आहंग करें। तकरीब के आखिर में DC मोहम्मद आसिफ रहीम व दीगर अफसरान ने कबायली अवाम में 4000 फलदार दरख्त भी मुफ्त तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़ जिला औरंगजई। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ठहरी मीरवा में वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोडक्शन सेल की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन और बच्चों को अपनी हिफाजत के हवाले से आगाही फराहम की गई है। अली असगर रिपोर्ट करेंगे। ठहरी मिरवा में SSP खैरपुर जफर इकबाल मलक के अहकामात पर सब डिवीज़न ठहरी मिरवा में औरतों और बच्चों के साथ ज्यादती और तशद्दुद के बारे में आगाही के मौजू पर वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेल के जानिब से हफ्तेवार सेमिनार का इनकाद हुआ। सेमिनार में DSP ठहरी मिरवा, तालका के 4 थानों के SHOs, मुख्तलिफ NGOs, वकला, सहाफ़ी हजरात और इलाके के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सेमिनार में खुताब करते हुए मुकर्रिर ने कहा कि तमाम मुतासरा ख्वातीन और अपने शिकायत मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल और टोल फ्री नंबर 9110 के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस GPS के नोवेत से ट्रैक करके कुछ ही लम्हों में मुतासरीन तक पहुँच जाएंगे। अगर जिला भर में कहीं भी छोटे बच्चों और औरतों के साथ ज्यादती, तशद्दुद, तलाक, हकमोहर, मारने की धमकियाँ, औरतों और बच्चों के घर में कैद करना, अगवा स्याहीकारी, छोटी उम्र में जबरदस्ती शादी करवाना, साइबर क्राइम, फांसी के अड्डों पर जबरदस्ती बिठाना, औरतों को खरीद व फरोख्त करना, ब्लैकमेलिंग, बच्चों और औरतों को स्मगलिंग जैसे मसाइल दरपेश हैं तो फौरन इतला दें, जैसे के बाद फौरन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरा टीम के साथ अली असगर दश्ती, सच TV न्यूज़, ठहरी मिरवा। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने लिया DC ऑफिस का दौरा किया। SMBR ने लिया में जिली हंगामी मरकज़ का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि सेंटर की बदौलत रिलीफ रेस्क्यू अहकामात और इंतजामात में आसानी रहेगी। कहा कि 8000 दही मराकज़ माल कायम किए जा रहे हैं। इस दौरान शजरकारी मुहिम के सिलसिले में भी पौधा लगाया गया। डिप्टी कमिश्नर ने उमरकोट सिविल अस्पताल का दौरा किया। बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने सिविल अस्पताल में चिल्ड्रन वार्ड का इफ्तिताह किया। अस्पताल में सफाई सुथराई का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सफाई हमारी अव्वलीन तरजीह है ताकि आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम की जाए। पोलियो मुहिम को तेज तर किया जाए ताकि हमारा मुल्क पोलियो से पाक हो जाए। ननकाना साहब में पंजाब टैलेंट हंट का इनेकाद किया गया। तुलबा और तालबात ने अपने अपने फन के जौहर दिखाए हैं। मियां आमिर लतीफ रिपोर्ट करेंगे। टैलेंट हंट का इनकाद गवर्नमेंट गुरु नानक पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल में किया गया। तुलबा और तालबात ने मौसीकी, मुसव्वरी, दस्तकारी, थिएटर और सकाफती रक्स के मुकाबलों में अपने अपने जौहर दिखाए। मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तुलबा और तालबात टैलेंट हंट के इनकाद पर बहुत ज्यादा पुरजोश और खुश दिखाई दे रहे थे। आज ननकाना साहिब में यहाँ एक फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। मैं फोक डांस में पार्टिसिपेट किया जिसमें मैं पठानी बनी थी और माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ही मैंने यहाँ इंजॉय किया। प्रोफेसर डॉक्टर निगत खर्शीद ने कहा कि पंजाब हुकूमत की जानब से ऐसे इवेंट का इनकाद न सिर्फ बच्चों को पुरइतमाद बनाने में मदद फराहम करता है बल्कि उनमें छुपी हुई सलाहियतों को सामने लाने में मददगार साबित होगा। टैलेंट हंट के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट ननकाना में मुख्तलिफ कम्पटिशन्स हो रहे हैं, जिसमें सिंगिंग का भी है, पेंटिंग भी है, इसमें क्राफ्ट भी है, इसमें नसर का कंपटीशन भी है। तो गवर्नमेंट ने इंतहाई एहसन इकदाम किया है जिसमें बच्चों को खुल के अपनी सलाहियतों को सामने लाने का मौका मिलेगा। डिप्टी कमिश्नर ननकाना जाहिद परवेज वड़ैच ने बतौर मेहमान खसूसी इवेंट में शिरकत की और जीतने वाले तुलबा और तालबात में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन जैन मुगल के साथ मियां अमर, सच TV ननकाना साहिब। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pe के। देखते रहिए सच न्यूज़।